दमोह मानस भवन में कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह में शामिल होने दमोह पहुंचे मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव। इस स्वागत से अभिभूत देखे गए। ज्ञातव्य है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राहुल सिंह के दमोह से उपचुनाव में उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद से ही सरगर्मी तेज हो गई है। कुछ दिन पूर्व ही पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जयंत मलैया के पुत्र ने पत्रकारों को भोजन पर आमंत्रित किया, तो कुछ दिन बाद ही अभिषेक भार्गव का दमोह आना और सिद्धार्थ मलैया के साथ कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह में शामिल होना चर्चा का विषय बना हुआ है। कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह के बाद अभिषेक भार्गव ने सर्किट हाउस पहुंचकर पत्रकार वार्ता की, जिसमें अभिषेक भार्गव ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान दमोह विधानसभा उपचुनाव वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की उपचुनाव में जीतेगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि वैसे मैं राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आया, कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह में आया था। इस दौरान युवाओं वाले सवाल जवाब देते हुए कहा कि वृक्ष में लगे पत्तों का जब समय आ जाता है तो वृक्ष उन्हें गिरा देता है और नए पत्ते आने लगते हैं। पूरी दुनिया में जो हमारी प्रकृति है, और धीरे धीरे जब वृद्ध अवस्था आती है तो लोग साइड हो जाते हैं या फिर सामाजिक जीवन में संन्यास ले लेते हैं। उनके स्थान पर नई युवा पीढ़ी आ जाती है और राजनीति में युवा पीढ़ी आ रही है, तो उनका सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। इस दौरान कोरोना के वैक्सीनेशन को बढ़ाने में सहयोग की बात करते हुए मंत्री पुत्र दीपू भार्गव ने कोरोना काल में काम करने वालों के प्रति भी आभार व्यक्त किया। INC न्यूज के लिए दमोह से अजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। किया गया है मास्क लगाने के लिए, दूरी बनाने के लिए, लेकिन यह देखने में आया है कि धीरे धीरे जब मामला सामान्य हुआ है, पूरा समाज खुल गया है, पूरा देश खुल गया है, तो लोगों में अवेयरनेस की कमी आई है। और अब चिंता की ज़्यादा इसलिए भी बात नहीं है क्योंकि वैक्सीनेशन आ गया है और सरकार ने आपातकाल इस्तेमाल की उसकी मंजूरी दे दी। जिस किसी व्यक्ति को अगर कोरोना ग्रसित होगा तो उसे वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। इसलिए बात मानने की जरूरत है, लेकिन घबराने की नहीं। भैया, कोरोना वैक्सीन तो अपनी जगह है, दमोह विधानसभा उपचुनाव में लेकर काफी घमासान की स्थिति बन रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, घमासान कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय होगी है कि स्पष्ट। वैसे मैं यहाँ पर किसी राजनीतिक चर्चा के लिए या किसी राजनीतिक विषय के लिए नहीं आया था। एक सामान्य सा कोरोना वॉरियर्स का कार्यक्रम है। क्योंकि अगर राजनीतिक कार्यक्रम में आना होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी अभी हुआ, वहाँ पर भी मैं आता और जब से यह घोषणा हुई है लगातार मैं अपनी सक्रियता बढ़ाता, लेकिन राजनीति से इतर यह कार्यक्रम था, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में। मलैया जी को टिकट ना मिलने से उनके बेटे के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने की उम्मीद बढ़ गई। देखिए, अभी तो यह काल्पनिक विषय है और काल्पनिक विषयों के जवाब राजनीति में इतनी जल्दी नहीं दिए जाते हैं। जब समय आएगा तब इसका भी जवाब मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये वैक्सीन बातें करने वाले तो बहुत होते हैं, चुनिए उसे जो काम करिए। आपका इशारा किसी की तरफ का क्या कहना चाहिए? मेरा इशारा पूरे देश के लिए है, देश के नेताओं के लिए है जो बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं। ऐसे मुझे किसी का नाम लेके स्पष्ट उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। मैं तो केवल लोगों को यह बताना चाहता था कि समाज सेवा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नेताओं को सबसे पहले आगे आकर काम करना चाहिए। भैया, अब परिपक्व नेता हो गए हैं, अब कहाँ से तैयारी है, क्या है आगे की तैयारी? देखिए, अब आपने मुझे कहा है कि परिपक्व नेता है, तो हम तो प्रतिदिन तैयारी के मूड में रहते हैं। कल चुनाव करवा लीजिए। पिछली बार भी चर्चा आई थी आपकी कि आप जी, भारतीय जनता पार्टी की में यह बड़ी खूबसूरत बात है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन यह हमारा शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है कि उस व्यक्ति का, उस कार्यकर्ता का अपना उपयोग करता है। जब समय आएगा तब तय करेंगे। विचार क्या है विधानसभा की लोकसभा? वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पार्टी तय करेगी। पार्टी कहेगी पार्षदी का लड़ जाएगी तो पार्षदी के लिए दोनों युवा नेता मिलकर क्या कोई संदेश देना चाहिए? दोनों युवाओं का तो समय ही है राजनीति में। वृक्ष में भी जब पत्ते, उनका समय खत्म हो जाता है तो वृक्ष भी उनको गिरा देता है, नए पत्ते आते हैं। तो पूरी दुनिया में जो हमारी प्रकृति है उसमें भी यही नियम है। शने शने धीरे धीरे जब वृद्धावस्था आती है तो लोग साइड हो जाते हैं या फिर सामाजिक जीवन में संन्यास ले लेते हैं। उनके स्थान पर नई युवा पीढ़ी आ जाती है। तो राजनीति में नई युवा पीढ़ी आ रही है, उसका सभी लोगों को स्वागत है।